गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चे आप? चलिए, आपने टेंथ एग्जाम को पास कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और आपने डिसाइड किया कि अब हम 11th में एंटर करेंगे और वो भी कॉमर्स पढ़ेंगे। अच्छा डिसीजन है आपका। तो चलिए, आपने डिसीजन लिया है 11th में कॉमर्स को लेने का। और मान लेते हैं आपका आज पहला दिन है। तो पहले दिन में आप कॉमर्स को कैसे लोगे, कैसे उसमें एंटर्ड करोगे, कैसे उसके अंदर निहित बातों को, कैसे उसके अंदर यूज किए गए वर्ड को आप एनालाइज करोगे, वो सब हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 11th में आप एंटर्ड किए, आपने पहली से लेकर 10th तक जो क्लासेस किया उसमें काफी टाइम लगाया। 10 सालों में आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया। आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। अगर आप एक चीज ध्यान में दोगे, क्या ये सारे चीज आपको एक दिन में आ गए? नहीं दोस्तों, एक दिन में तो नहीं आया। आप याद करिए, आप KG 1 का क्लास, नर्सरी का क्लास, आपने देखा कि 1 साल 2 साल आपको वर्ड मीनिंग को याद करने में लग गए। वर्ड को आपने पहचाना, लिटरेचर को देखा, सेंटेंस बनाना सीखा, एसेट्रा एसेट्रा। तो वैसे ही आप जैसे ही 11th कॉमर्स में एंटर्ड करोगे, ये समझिए आपका प्री नर्सरी स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स के। तो अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो क्या आप ऐसा समझोगे कि मैंने आपको कॉमर्स का पहले दिन में ही बहुत सारा डिटेल कराना शुरू कर दिया, तो आपका हैंगओवर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो माइंड है वो सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा? उस चीज़ों को। और अगर फाइंड नहीं करेगा तो सिस्टम तो हैंग करेगा। देखिए, मैं एक दो बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ पहले। ये सामने आप देखिए, ये बचपन से आपने पढ़ा हुआ है A+B का होल स्क्वायर। ये देखा आपने? ये अब ऐसा देखते ही आपके दिमाग में फटाक से आंसर आया, A² + B² + 2AB। अब ऐसे बच्चों का इमेजिन करिए जिसने आज तक ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं, क्या उसके माइंड में ये बातें सारी आएंगी? नहीं आएगी। ठीक है। आप एक और देखिए, H2O, ये जो है आपका जो पानी का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलके, ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रही है, इसलिए आप इसका आंसर कर पा रहे हो। जो चीजें दिमाग में नहीं चलेगी, उसका आंसर आप कैसे करेंगे? आइए कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको हम डिस्कस करते हैं कि क्या जरूरत है, प्री रिक्वायरमेंट क्या है आपको कॉमर्स में एंटर्ड होने के लिए। देखिए, कुछ लैंग्वेज मैंने यूज किया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ आर यू। अब ये जैसे ही देखते हो, आपके सवाल आता है दिमाग में, ये क्या पूछ रहे हैं सर, हाउ आर यू। तो आप इसका अगर हिंदी में जवाब देते हो, आप कैसे हैं। अगर आप भोजपुरी वासी हैं तो का हाल बा राउर। अगर आप नेपाली हैं, तिमिलाई कस तो छ। मतलब ये सारे वर्ड आपके दिमाग में घूम रहे हैं। मतलब ये सारे वर्ड को कभी ना कभी आपने देखा है, सुना है, टच किया है, महसूस किया है। अब यही सारा चीज आप राइट हैंड साइड में देखिए, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये आपको पल्ले पड़ रहा है? आप देखिए एक बार यहाँ पे, क्या ये आपके पल्ले पड़ रहा है यहाँ पे? नहीं सर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, ये उड़िया में लिखा हुआ है हाउ आर यू ही। बट आपका दिमाग जो फाउंड किया, ये अजीब सा वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है। ये बंगाली में लिखा हुआ है, अगर आप बंगाली निवासी हैं तो पता चल जाएगा हाउ आर यू। ये आपका जापानीज लैंग्वेज है और ये आपका चाइनीज लैंग्वेज है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस वर्ड को आप भली भांति जानते हो, जिस स्क्रिप्ट, जिस लिपि को आप जानते हो, उसको तो आप एनालाइज कर लोगे। लेकिन जिस वर्ड और जिस लिपि को आप नहीं जानते हो, क्या उसको आप एनालाइज कर पाओगे? नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, तो ये जो आपका स्क्रिप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी, सब लोग जानते हैं। अगर हिंदी भाषी हैं आप
तो ये देवनागरी एक स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कोई भी हो, स्क्रिप्ट तो ये देवनागरी है। आपने भोजपुरी में भी एनालाइज किया या नेपाली में भी एनालाइज किया, ये आपका इंग्लिश वाला है, जिसको रोमन भी बोलता है लोग। क्लियर। तो मेरा आज का जो पहला लेक्चर है, आपका कॉमर्स में आज पहला दिन है, तो हम आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं आप, नहीं दोस्तों, वो सब काम धीरे धीरे होगा। आज आपको हम कोशिश करेंगे कि आप जो है अकाउंटेंसी में यूज होने वाले जो वर्ड है उसको देखेंगे आप। ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर आपने, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर ये ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक आपने पहले नहीं जाना, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? जैसे एप्पल, है ना जी, एप्पल, है ना। अब सेंटेंस अगर वर्ड आपका नहीं बनेगा तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? वैसे ही हाल कुछ अकाउंटेंसी में है। पहले दिन आप एंटर करते हो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो वर्ड अकाउंटेंसी में यूज करने वाले हो उसका मीनिंग क्या है, कैसे है। फिर जाके धीरे धीरे हम अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग आपको हम देते हैं, आप इसको लेके चलेंगे तो शायद आपको बहुत फायदा होगा। इस वर्ड को भले ही आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कोई इशू नहीं है। आप इस वर्ड को केवल आप एक बार रीड करेंगे। आज का अपना इतना होमवर्क रहेगा। जैसे कुछ वर्ड आएगा, प्रोप्राइटर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, गुड्स, सेल, डेटर्स, ड्राइंग, लाइबिलिटीज, डिस्काउंट, इनकम, बैलेंस शीट, परचेज, क्रेडिटर्स, ये कुछ वर्ड आएंगे। इनका हिंदी भी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एक से दो लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड के बारे में। आइए अगला कुछ और भी वर्ड आपको हम दिखाते हैं। यहाँ तक हो गया था। कुछ रिसीवेबल्स होंगे, कुछ पेबल्स होंगे, स्टॉक होगा, प्रोप्राइटर होगा, ड्राइंग होगा, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगे, गेन होगा, लॉस होगा, परचेज होगा, सेल होगा, गुड्स होगा, कॉस्ट होगा, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वाउचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री, डेबिट, क्रेडिट। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ और भी यूज होंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आइए कुछ और जो वर्ड इसमें यूज होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप एक बार नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे, क्या क्या वर्ड यूज होगा वो हम वोकेबुलरी समझिए आज आपको हम दे रहे हैं। एक है कैश, कैश भी यूज हो सकता है वर्ड। कुछ होगा बैंक यूज होगा, है ना। राम, मोहन, सोहन, सीता, है ना। चलिए, परचेज तो आपने देखा ही। चलिए, परचेज, सेल, है ना। और भी वर्ड यूज होंगे जैसे रेंट, सैलरी, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, है ना। बहुत सारे वर्ड हैं। आप एक बार जो भी बुक्स को रेफर कर रहे हैं एक बार वहां से भी ले लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट इतना वर्ड आपको ध्यान में आए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का लेक्चर?
मैंने आपको अभी अकाउंट्स का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। जस्ट मैंने आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में एंटर्ड करोगे तो उसके एरिया, उसके स्कोप, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ वर्ड मीनिंग है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रीड करेंगे, पॉज़ कर कर रीड करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही अगर ये वर्ड आपके दिमाग में नहीं चलेगा तो ये वाला हाल हो जाएगा। आपको चाइनीज आता नहीं है, जापानीज आता नहीं है, तो आपका दिमाग जो सर्च करेगा वो बाउंस करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये काम करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग में पहला दिन आपका इस तरह से बीतेगा। धीरे धीरे पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कहना ये है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ। चलिए आपसे मिलेंगे हम दूसरी कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। गुड बाय। जय हिंद।